आंगनवाड़ी केंद्रों के भवन निर्माण का कार्य पंचायती राज निकाय, स्थानीय निकाय, राजस्व विभाग के निःशुल्क भूमि आवंटन हो जाने पर विभाग द्वारा वित्तीय संसाधन की उपलब्धता के आधार पर विभागीय योजना के तहत करवाया जाता है। खंड 2, आंगनवाड़ी केंद्र पर बच्चों को उपलब्ध कराए जा रहे पोषाहार का विवरण परिशिष्ट अ पर संलग्न है। खंड 3, समेकित बाल विकास सेवाएं विभाग द्वारा कम वजन एवं अति कम वजन वाले बच्चों को उपलब्ध कराए जा रहे पोषाहार का विवरण परिशिष्ट अ में ही समाहित है। अन्य अध्यक्ष महोदय जी, आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहूँगा कि हमारे टीएसपी एरिया में कई आंगनवाड़ी ऐसी है जो बच्चे झोपड़ों में चल रही है, वहाँ बच्चे बिठाने की समस्या है, वहाँ जानवर, सांप, बिच्छू ऐसी स्थिति में वहाँ आंगनवाड़ियाँ चल रही है, तो आप ये भवन बनाने का विचार रखते हैं या नहीं? माननीय अध्यक्ष महोदय, निश्चित तौर पे बहुत से आंगनवाड़ी भवन जो माननीय सदस्य ने चिंता व्यक्त की है, राजस्थान के अंदर ट्राइबल एरिया के अलावा अन्य स्थानों में भी इस तरह की समस्याएं हैं। जैसे ही विभाग के पास में वित्तीय संसाधन उपलब्ध होंगे और पंचायती राज विभाग और स्थानीय निकाय विभाग द्वारा, राजस्व विभाग द्वारा अगर जमीन निःशुल्क आवंटित की जाएगी तो वित्तीय संसाधन के आधार पर उन भवनों का निर्माण कराया जाएगा। सर, एक ये पूछना चाहूँगा, इसमें पोषाहार वाला दिया है, गेहूँ 1 किलो 500 ग्राम, चावल 1 किलो 500 ग्राम, चना दाल ग्रेड 3 किलो, लेकिन जो आंकड़ों में खाली दिया है, लेकिन धरातल स्तर पर वहाँ गर्भवती धात्री महिलाओं को नहीं मिल रहा है, जो किशोरी बालिका है उनको भी नहीं मिल रहा है, 6 माह से 6 वर्ष के बच्चों के लिए भी इन्होंने आंकड़ा दिया है, लेकिन वास्तविक धरातल पर वहाँ पर बच्चों को, गर्भवती धात्रियों को ये पोषाहार नहीं मिल रहा है। प्रश्न पूछे माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, विभाग द्वारा कोरोना काल को देखते हुए साबुत अनाज की व्यवस्था की गई थी और माननीय सदस्य ने अगर अपने विधानसभा क्षेत्र में चिंता व्यक्त की है तो निश्चित तौर पर इसकी जांच करवाई जाएगी और अगर कोई भी कर्मचारी, मानदेय कर्मचारी या कोई स्थायी कर्मचारी इसमें दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मुझे विभाग सदन को बताते हुए एक चीज़ के लिए बहुत प्रसन्नता है कि हमारी सरकार अति कुपोषित बच्चों के लिए और सामान्य बच्चों के लिए, सभी के लिए चिंतित है और बच्चों के साथ साथ जैसे माननीय सदस्य ने गर्भवती महिलाएं और किशोरी बालिकाओं की चिंता व्यक्त की है, मुझे सदन को बताते हुए प्रसन्नता है कि 19 नवंबर 2020 को इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना राजस्थान सरकार द्वारा 5 जिलों जो कि डूंगरपुर, बांसवाड़ा, बारां, उदयपुर, प्रतापगढ़ के अंदर शुरू की गई, जिसमें द्वितीय गर्भधारण के दौरान महिला को 6,000 रुपए की संस्थागत रूप से सिर्फ उनके पोषण के लिए राशि दी जा रही है, जो कि मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि भारत में पहला ऐसा राज्य है जो 100% पैसा राज्य सरकार के अंशदान से देके महिलाओं के प्रति चिंतित है और दूसरे गर्भधारण के अंदर कोई भी राज्य नहीं दे रहा। प्रथम गर्भधारण में PMMEY योजना के तहत भारत सरकार और हमारा 60-40 का रेशो है, लेकिन जो ये 5 जिलों में अति कुपोषण को ध्यान में देते हुए सेकंड गर्भधारण पे जो पैसा हम लोग 6,000 संस्थागत तरीके से दे रहे हैं, ये राजस्थान का पहला राज्य। माननीय मुख्यमंत्री जी चिंतित हैं महिलाओं के, बालिकाओं के और बच्चों के प्रति। आंगनबाड़ी बहनों, जिस तरह से आपने देखा ममता भूपेश जी ने किस तरह से पोषाहार और सारी चीजों की जानकारी दी, उन्होंने बताया पोषाहार में क्या क्या चीजें होंगी, कौन सी राशि दी जाएगी और भवन निर्माण को लेकर भी उन्होंने सारी जानकारी दी है। यहाँ पर सुल्तानपुर में भी बहनों बता दूं कि दूध और घी अभी मिल रहा है, इसके बाद दूध और घी बंद हो जाएगा और उसके बाद गेहूं और चावल दिया जाएगा, यानी कि सिर्फ 1 महीने का दूध और घी आया है। यहाँ पर सिर्फ एक महीने करके सारा राशन जो होगा वो दिया जाएगा, यानी कि जो चीज 1 महीने दी जाएगी वो अगले महीने नहीं दी जाएगी। जिस तरह से आप देख सकती हैं सिर्फ 1 माह के लिए आया दूध और घी। तो यहाँ पर ये इस तरह से पोषाहार वितरण किया जाएगा सुल्तानपुर में, और राजस्थान में क्या होगा वो आपने देख ही लिया। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू एंड गुड बाय। आप सभी बने इस वीडियो को लाइक जरूर करना। और एक बात और बताना चाहूंगा कि इसके पहले मंत्री जी ने मानदेय के बारे में भी बात की थी एक वीडियो में, जो वीडियो मैंने डाल दिया, अगर आपने नहीं देखा तो जरूर देखिएगा।